हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है राजभाषा। राजभाषा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे चलने में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजभाषा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो राजभाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 17 में है। आर्टिकल 343 से 351 तक में है। तो अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि जो हमारा संघ है, संघ की राजभाषा हिंदी है और देवनागरी लिपि होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग होने वाले अंक हैं उन अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर राजभाषा के संबंध में आयोग कौन गठित कर सकता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 344 में है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर बाल गंगा खेर। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। तो संसदीय समिति का गठन का प्रावधान है, उसमें कितने सदस्य रहेंगे? 30 सदस्य रहेंगे। राजभाषा का जो आयोग गठन होगा उसमें 30 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति के गठन के रूप में रहेंगे। इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। तो लोकसभा से 20 सदस्य रहेंगे और राज्यसभा से 10, तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। तो अनुच्छेद 345 के में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। तो राज्य की जो राजभाषा है वो 345 में है। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा का संबंधित प्रावधान है। 346 में है कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि भेजने की राजभाषा का उल्लेख है। यदि एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से संघ या संघ से राज्य में कोई भी पत्र भेजा जाएगा तो उसमें राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। आर्टिकल 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा, कोई राज्य है उनका जो भी जनसंख्या है उस जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग में उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी। तदनुसार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। तो 348 में कहता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसके अधिनियम, विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी का प्रावधान किया गया है। 348(1) के का के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होगी। तो 348(1) के का में लिखा गया है कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। आर्टिकल 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लिखित किया गया है। तो 350 का में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना होगा।
जो प्राथमिक स्तर का शिक्षा है उसमें मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 350 ख में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का संबंध है। भाषा के आधार पर यदि अल्पसंख्यक वर्ग को आप बांटते हैं तो उसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी जो कि राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। यदि हिंदी भाषा का विकास करना है तो आर्टिकल 351 का प्रयोग करना होगा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भाषा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जब संविधान प्रारंभ में लागू हुआ तो संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसको याद कैसे करेंगे? 21वां संविधान संशोधन था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो इसको याद करेंगे कि जैसे एकदम सीधे, 21 सीधे से सिंधी, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जुड़ी है 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे नमक, ना से क्या हो जाएगा? नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो ये 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया जो कि 1992। देखो यहाँ 21 है, 2 के बाद 1, यहाँ 7 के बाद 1, तो 2 के बाद 1 में सिंधी, एकदम सीधे मतलब सिंधी। फिर उसके बाद 71वां 1992 मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। उसके बाद 92 संविधान संशोधन। देखिए इसमें भी एक, देखो क्रम से याद रखना है। पहले 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो दोनों में एक एक संविधान संशोधन नंबर। उसके बाद तीसरा में क्या आ गया? 2 आ गया। तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था। तो ये 7 जनवरी 2000 से प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको कैसे याद करेंगे कि BDMS, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को इसमें जोड़ा गया था। तो इसको याद करने के लिए हिंदी में जैसे लिखा जाता है बॉड मास, बॉड मास एक फार्मूला है जो कि मैथ सॉल्व करने के लिए। तो बॉड मास हम लिखेंगे तो बी से क्या, बा से क्या हो जाएगा? बोडो, डा से डोगरी, माँ से मैथिली, सा से संथाली। तो 4 भाषाएं जोड़ेगी, पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो कितना हो गई? 8। उसके बाद 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में 2 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, ये 96 संविधान संशोधन था 2011 में। तो कितना हो गई? 8 2 10, पहले 1, उसके बाद 3, पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, तो कितना हो गया? 4 3 7 8 9 1 10। तो ये अधिनियम 2011 के तहत मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित करके ओड़िया किया गया। इसी प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, अब कितना हो गई है? 22। तो 8 भाषा और जोड़ी गई है। इस भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राह्वी है जो बलूचिस्तान की भाषा है। तो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? ब्राह्वी है और इस समय ये बलूचिस्तान की भाषा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो आर्टिकल 343 में तो राष्ट्र की राजभाषा है और 345 में राज्य की राजभाषा है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। तो राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों
कि किस बहुमत द्वारा संशोधित करने के लिए सशक्त है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 44, 46 और 48 के तहत संघ की राजभाषा के विषय में संबंधित प्रावधान है। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत होता रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान को संशोधित करने के लिए अधिकृत है। तो भारत की आधिकारिक भाषा एवं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावली का प्रयोग किया गया है संविधान में। तो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है। भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं, उसमें संघ की राजभाषा एवं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावलियों का टर्म हुआ है। तो किसका टर्म हुआ है? संघ की राजभाषा द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावली का प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत नहीं है तो अस्पष्ट तो है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? भाषाओं के बारे में क्या सही है जो संविधान में लिखा गया है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, क्या ये सही है? राजभाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं, बाध्य नहीं। अंगिका अंग अब शब्द संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, नहीं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये संघ की राजभाषा है, ये ऐसा संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्रदान किया जाएगा? तो आर्टिकल 350 का में कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ये सौंपे थे। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। तो राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, और इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो अध्यक्ष होता है ये रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति संसद में देते हैं। तो ये अपना राष्ट्रपति को ये 1956 में रिपोर्ट सौंपे थे, और 1957 में एक संसदीय समिति बनाई जाती है इसकी जांच करने के लिए, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के, टोटल 30 सदस्य होते हैं। इसका परीक्षण करते हैं रिपोर्ट का, उसके भी अध्यक्ष बनते हैं। तो 1957 में उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो संथाली जोड़ी गई थी। मैथिली और संथाली 2003 में जोड़ी गई थी, और वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषा थी जो कि राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया था। तो देखिए ये 1992 में 71वां संविधान संशोधन था, और ये 92वें संविधान संशोधन है 2003 में। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला है, संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 92 संविधान संशोधन था। 92 संविधान संशोधन था कि जो है
हाँ, 92 संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और 2004 में ये प्रभावी हो गया। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी, पर भोजपुरी नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया है। नेपाली तो कोंकणी है। पंजाबी, संस्कृत नहीं है। पंजाबी है ही नहीं। संस्कृत तो पहले से ही था, संशोधन के द्वारा नहीं था। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? तो गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, पर राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी नहीं है। 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। और ये कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन था। अगला है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अब 22 भाषा हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 22 भाषा हो गई हैं। तो 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 हो गई। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो उत्तराखंड राज्य ने सन 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। इससे कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी में घोषित किया था। वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना है। तो पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में है, इसमें सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली। तो 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली तथा तीसरे क्रम पर मराठी है। तो पहला हिंदी है, उसके बाद बंगाली, उसके बाद क्या है? मराठी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? तो मातृभाषा के रूप में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? पहले तो हिंदी है, उसके बाद बंगाली है, उसके बाद मराठी है। तो यहाँ पर देखो 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले मान लिया गया है बंगाली को, और उसके बाद बंगाली रहेगा भी, इसलिए कि हिंदी ऑप्शन में है नहीं। दूसरे पर बंगाली है तो बंगाली हो जाएगा। और तीसरे पे क्या है? मराठी है। तीसरे पे क्या है? मराठी। तो पहला बंगाली, इसमें दूसरा मराठी, उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषा बोलने वाले प्रतिशत कितना है? 41.3% है। और जबकि 2011 की गणना के अनुसार 43% हो गया है। कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ब्राहुई। ब्राहुई क्या है? द्रविड़ परिवार से, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से। लेकिन ये बलूचिस्तान की क्या है? भाषा है। बलूचिस्तान की भी भाषा है। कथनों पर विचार करके बताना है भाषाओं पर। तो इस 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि सरकार ने किसे क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है। तो कन्नड़ को तेलुगु किया है, गुजराती को नहीं किया है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं, जिसमें तमिल वर्ष 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। तो कितने हैं? 6 हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। तो साउथ के चारों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया 4 हैं। उसके बाद संस्कृत है जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, और उड़िया है पूर्वोत्तर का
लगभग पूर्वोत्तर का ये राज्य है। तो ये 6 भाषाएं हैं। तो 2004 में सबसे पहले तमिल को जोड़ा गया था, फिर उसके बाद 2005 आता है, 2005 में संस्कृत को जोड़ दिया गया। 3 साल बाद तेलुगु और कन्नड़ 2 भाषा को 2008 में जोड़ दिया गया। मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। तो मलयालम और उड़िया देखो 2013 और 14 लगे हाथ दोनों हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।